एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कुलदीप मलिक पिछले 10 दिन से गायब हैं। जी हाँ, वो अपने नए चैनल पे व्लॉगिंग कर रहे थे, डेली व्लॉगिंग, जहाँ उन्होंने ये जो कंट्रोवर्सी चली थी सपना, सुनीता और सरोज के बीच में, इसके बीच में भी उन्होंने व्लॉगिंग की और इन सब लोगों को जवाब दिए थे कि तुम अपने घर की इज्जत खुद ही ख़राब करने में लगी हुई हो और तुमने अपनी जो चैनल है सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चैनल बना लिए हैं, क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करती हो और लोग तुम्हें इसीलिए देख रहे हैं। बाकी तुम अपना कुछ व्लॉग डालोगी तो कोई तुम्हें ज़्यादा देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद से उनके व्लॉग आने बंद हो गए, तो लोगों ने यही सोचा कि शायद 1-2 दिन का ब्रेक लिया है, नहीं बनाया। लेकिन पिछले 10 दिन से उनका कोई व्लॉग नहीं आया। और सरोज ने भी जब उसके ऊपर FIR हुई थी तो 4-5 दिन वो गायब रही, लेकिन फिर उसने आके क्लियर किया चीज़ें कि मेरे ऊपर FIR हो गई थी और इस तरीके से मैं पैर पकड़ के वहाँ पे माफ़ी मांग के आ गई हूँ। उसके बाद इनके ऊपर एक और FIR हो गई, जो इन्होंने बोला था कि हमारे लिए हांसी से कॉल आया था और हांसी से किसी ने हमारे लिए FIR फिर से कर दी है। सरोज ने ये तो क्लियर नहीं करा कि वो FIR किसने की थी और क्यों की थी, लेकिन उसने ये बताया कि फिर से अब जाके देखेंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, फिर से एक FIR हमारे लिए हो चुकी है। अब उसके बाद सरोज का एक और व्लॉग आता है जिसमें वो कहती है कि कुछ लोग हमारे घर आ रहे हैं, हमारी बात चल रही है उस केस के रिगार्डिंग और जो हांसी वाला है घर है उसके रिगार्डिंग, लेकिन वो लोग व्लॉग में आना चाहेंगे तो मैं उन्हें व्लॉग में दिखाऊंगी, अगर वो नहीं आना चाहेंगे तो मैं नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद सरोज आज वाले व्लॉग में अपना बताती है कि मैं हांसी गई थी किसी काम से, क्योंकि किसी का कॉल आया था हमारे पास कि आके अपना घर संभाल लो, तो हमारे पास दूसरी की थी तो हम दूसरी की से उस घर को खोल के गए। वहाँ पे लाइट पंखे सब कुछ चल रहा था, तो हम सब कुछ बंद करके और उसको संभाल के आए हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो पूरा घर बिखरा था, हम उसको ठीक ठाक करके वापस से यहाँ आ चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर सरोज वहाँ गई है तो फिर कुलदीप मलिक कहाँ है, क्योंकि वो चंडीगढ़ तो नहीं है, क्योंकि अरमान मलिक के किसी व्लॉग में वो नहीं आए और जहाँ तक अरमान मलिक के साथ उनकी अब कोई बातचीत नहीं हो रही है, जैसा कि वो व्लॉग में बताते ही हैं और दिख ही रहा है लोगों को अरमान से उनका अभी तो खटपट ही चल रही है। तो फिर कुलदीप मलिक कहाँ है? क्या वो नशे के चक्कर में फिर से नशा मुक्ति केंद्र चले गए? और अगर वो नशा मुक्ति केंद्र चले गए हैं तो इस बार उन्हें किसने भेजा? क्योंकि सरोज उनसे अलग रहती है, सपना सुनीता फालतू उनके साथ बात नहीं करती, क्योंकि इतनी बड़ी अभी इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है और अरमान मलिक भी उनके साथ अब कोई रिश्ता मतलब ना के बराबर ही है, क्योंकि जैसा वीडियोज़ में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही। तो फिर इस बार किसने भेजा है और क्या सच में ही कुलदीप मलिक जो है वो रिहाब सेंटर ही गए हैं या कहाँ गायब हैं वो पिछले 10 दिन से? क्योंकि वो तो अपना डेली व्लॉगिंग कर रहे थे, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज़ करवा दो, अब मैं यहीं से अपनी अर्निंग करूँगा, मेरा चैनल मोनेटाइज़ करवाओ, मैं अपने डेली इसमें वीडियोस लाया करूँगा। और वो डेली वीडियोस डाल भी रहे थे। उनका पहला जो चैनल था वो मोनेटाइज़ नहीं हो पा रहा था, सेकंड चैनल उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी तो लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब किया और उनके अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे थे। इस बीच में उनका चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया, लेकिन वो अपनी व्लॉगिंग वगैरह छोड़ के कहाँ गायब हो गए? देखिए, उनका शक तो सबसे पहली बात, अगर वो कुछ टाइम के लिए गायब होते हैं तो लोगों का शक सीधा सीधा वहीं जाता है कि शायद फिर से नशा मुक्ति केंद्र पहुंच गए, क्योंकि उनका दूसरा घर वही है, वो वहीं जा सकते हैं। और कुलदीप मलिक ने जैसा बोला भी था कि अगर ये लोग मुझे जेल भी करवा देना तो मैं जेल में भी रह लूँगा, क्योंकि मैं रिहाब सेंटर झेल चुका हूँ, मैं वहाँ झेल चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हें वहाँ रहने की आदत पड़ चुकी है। सरोज हमेशा अपने व्लॉग में बोलती रहती है कि धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलता जाएगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि कॉल किसका आया था कि कुलदीप मलिक घर पे नहीं है और घर की लाइटें जली हैं, पंखे खुल रखे हैं, किसने बताया था और FIR किसने की और क्यों की, इसका उसने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया। क्या सच में कुलदीप मलिक जो हैं वो रिहाब सेंटर हैं या वो कहीं और चले गए हैं? इसका तो अब धीरे धीरे सरोज बताएगी या फिर कुलदीप मलिक आके खुद ही बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।